स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सबका उत्कर्ष ऐप के अंदर स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद भी कर रहा हूँगा। और हम लोगों ने अर्थमेटिक के अंदर परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, और परसेंटेज के अंदर आप लोगों ने देखा था कि मैं आज हम इस लेक्चर्स के अंदर जो लास्ट में क्वेश्चंस किए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ नए प्रश्न भी लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चंस और लिखते हैं। कल जो लिखे थे मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। मैं कह रहा हूं एक शहर की एक शहर की एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2 बट्टा पहले एक शहर की जनसंख्या में एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 16 सही 2/3% की वृद्धि 16 सही 2/3% की वृद्धि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 16 सही 2/3% की वृद्धि दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी तथा तीसरे वर्ष में 57 सही 1/7% की 57 सही 1/7% की वृद्धि हुई और 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या 2,75,000 हो जाती है 2,75,000 हो जाती है। तो बताओ वर्तमान में यह जनसंख्या कितनी है। तो बताओ वर्तमान में यह जनसंख्या कितनी है। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 16 से 2/3% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी हुई, तीसरे वर्ष में 57 सही 1/7% की वृद्धि हुई और 3 वर्ष बाद ये जनसंख्या 2,75,000 हो जाती है। तो बताओ वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, करके बताइए आप लोग। बताइएगा, कर दिया आप सबने। 16 सही 2/3% की वृद्धि, सेकेंड वर्ष में 37.5% की वृद्धि और 57 सही 1/7% की वृद्धि हुई। कर दिया क्या। अब देखो हमारे पास क्वेश्चंस में पूछा क्या है, वर्तमान में मतलब x मान लो,
वर्तमान में मतलब मैं कितनी मान लूँ, x मान लूँ क्या, ठीक है, वर्तमान में मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, x मान ली। पहले साल सर 16 सही 2/3% की वर्दी, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6, 6 पे 1 वर्दी मतलब 7/6, 7/6। दूसरे साल 37.5% की कमी, 37.5% का मतलब क्या होता था, 37.5% का मतलब 3/8, 37.5 का मतलब 3/8 ही होता ना। क्या होगा 37 इंटू 2 और एक 75/2, 75/2 और बट्टा में 100 करूंगा तो सर ऊपर 3 बार और ये 4, 4 इंटू 2 करूंगा 8, 3/8, 3/8 की कमी हो रही है, यानी 8 पर 3 घट रहा है, 8 पर 3 घट रहा है मतलब 5 हो गया, 5/8, ठीक है। दूसरे साल 57 सही 1/7 का मतलब क्या होता है सर 4/7, 4/7 मतलब 7 पर 4 बढ़ रहे हैं मतलब 11 बट्टा कितने हो गए 7। और क्वेश्चन में कितना पहुंच गए हैं सर 2,75,000, तो ये 2,75,000, यहाँ से आपको x का मान आ जाएगा। कैलकुलेशंस खुद को करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस खुद को करनी पड़ेगी ना, ठीक है। सर 7 से 7 काट दो, अब किससे काटे सर इसको, इसको किससे काटे सर 5 से काट दीजिएगा। चलो 5 से इसको काटता हूँ, तो 5 से इसको काटेंगे तो सर 5 का पहाड़ा 5 बार, फिर वापस 5 बार और 1 2 और 3, ठीक है। इसमें 11 का पहाड़ा देते हैं, 11 का पहाड़ा इसमें 5 बार 1 2 और 3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 6 इंटू 8 48 और इंटू 5000। यहाँ से मैं जब सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा सर 240 और ये 1 2 3, आंसर आ जाएगा 2,40,000 थी। वर्तमान में ये 2,40,000 ही, और यदि इस तरह से वर्दी और कमी होती जाएगी तो ये जनसंख्या पहुंच जाएगी कितनी 275 पे पहुंच जाएगी। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ें। चले आगे, आगे बढ़ते देखो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन से आप लोग कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूँ लिखना, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3750 रुपये है, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3750 रुपये है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में, प्रतिवर्ष इसके मूल्य में, प्रतिवर्ष इसके मूल्य में, प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3750 रुपये है, प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। तो बताओ, तो बताओ कितने वर्षों बाद, तो बताओ कितने वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद, तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य, तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 7,350 रुपये हो जाएगा। बताइए एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3750 रुपये है और हर साल इसके मूल्य में जो है, हर साल इसके मूल्य में 40% का इंक्रीमेंट होता है। तो बताओ कितने सालों बाद में इसका मूल्य है वो 7,350 रुपये हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस में वर्तमान मूल्य दे रखा है, बाद का भी दे रखा है, इस बार समय पूछ लिया भाई, इस बार आपसे समय पूछ लिया।
इस बार आपसे समय पूछ लिया। बताइएगा, कर सकते हैं क्या? वस्तु का वर्तमान मूल्य भी दे रखा है, बाद का भी दे रखा है, मतलब एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है, समय पूछ लिया है कितने साल बाद में ऐसा मूल्य होगा। सबसे पहले तो आप लोग जब देखोगे वर्तमान मूल्य हमारे पास में 3750 रुपये है, ठीक है सर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास में जो वर्तमान मूल्य हैं वह है 3750 रुपये हैं। वर्तमान मूल्य मेरे पास कितना है? 3750 रुपये है। और प्रतिवर्ष 40% की वृद्धि हो रही है। 40% का वृद्धि का मतलब क्या होता है? 140/100। भाई जब इजी प्रतिशत हो तो ऐसे लिखो ना, 140/100। अब ये कितनी बार है ये नहीं पता सर, कितने सालों में इसको कितनी बार लिखूं ये नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरह ये नहीं पता है तो कितनी बार है, मान लेते हैं टी समय बार है। भाई कितनी बार है? टी बार है। देखो 3750 था, 40% बढ़ा तो 140/100, 140/100, 140/100, 140/100, टी समय तक ये ऐसा होता जाता है। और उसके बाद में ये 7350 हो गया, यानी बराबर कर दूंगा 7350। मुझे बताओ क्या यहाँ से आप इस टी का मान नहीं ज्ञात कर सकते क्या? क्या इस टी का मान यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते? यहाँ से टी का मान कैलकुलेट करना है। मुझे ये बताओ सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ से क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? एज इट इज वापस लिख रहा हूं 140/100 और उसकी पावर में टी एज इट इज बराबर में ये लिख दिया मैंने, बराबर में लिख दिया 7350/3750, ठीक है, ये ऐसा लिख दिया। अब हमें यहाँ से टी का मान कैलकुलेट करना है। क्या आप लोग यहाँ से टी का मान कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या? सर इस जीरो से इस जीरो को काटो, इस जीरो से इस जीरो को काटो, 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 7 बार, इसमें सर 3 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा देते हैं, 5 का पहाड़ा सर इसमें 5 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 7 बार, पीछे बच गए 2, 25 में 5 बार, वापस इसमें भी 7 का 5 का पहाड़ा किसका दे रहे अपन? 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा 1 बार, ठीक है, पीछे 2 23 में 4 बार, 35 में 7 बार। अब सर 3 का दे दो, 3 का पहाड़ा इसमें 25 बार, ठीक है, 3 का पहाड़ा इसके अंदर देना 49 बार। 49 और 25 को क्या लिख सकता हूँ? 7/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 7/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये बताओ, ये भी 7/5 की पावर में टी है, उधर 7/5 की पावर में 2 है, इसका मतलब आधार समान होने पर घातें समान होती है। इस वजह से टी बराबर कितना आ जाएगा सर? 2 वर्ष। टी बराबर कितना आ जाएगा? 2 साल अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताएं। अरे बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे? चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताओ, सेम क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, वापस बताना। मैं ये कह रहा हूँ एक मकान का वर्तमान मूल्य, एक मकान का वर्तमान मूल्य, एक मकान का वर्तमान मूल्य, एक मकान का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है। एक मकान का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है। एक मकान का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में, प्रतिवर्ष इसके मूल्य में, प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% की गिरावट आती है। 10% की गिरावट आती है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% की गिरावट आती है। तो बताओ
तो बताओ कितने वर्षों बाद, तो बताओ कितने वर्षों बाद, तो बताओ कितने वर्षों बाद, तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य, कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा। एक मकान का वर्तमान मूल्य इतने रुपए है और प्रतिवर्ष इसके मूल्य में इतने % की गिरावट आती है, तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा। बताइए, एक मकान का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है और प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% की गिरावट आती है, तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस बार फिर से आपसे समय पूछा है। ठीक है, वर्तमान मूल्य आप लोगों के पास में 5 लाख रुपए पड़ा है, 5 लाख रुपए वर्तमान में ये मूल्य है और प्रतिवर्ष इसके 10% की गिरावट है। 10% का गिरावट का मतलब 90/100 होता है, 90/100 होता है और पावर में टी लिख दिया और बराबर में किसके कर दिया सर, 10% की गिरावट कितने वर्षों बाद, 3,64,500 कर दिया। क्या ये तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबने किया होगा। देखो हमारे पास 5 लाख था और उसको 10% घटा तो मतलब 90/100 और बराबर में ये कर दिया। क्या इससे टी का मान नहीं आएगा क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या सर, 90/100 की पावर में टी बराबर में 3,64,500 बट्टा में 5,0,0,0,0। यहाँ से मुझे इस टी का मान चाहिए। देखिएगा इतना तो आप लोगों को, देखो मैंने पहले भी बताया है, जब तक आपको वर्ग और क्यूब नहीं पता है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो कर ही नहीं पाएंगे, जब तक हमें वर्ग और क्यूब के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ से आप लोग जैसे देखोगे सर 0 से 0 कटेगा, ये 2 0 से ये 2 0 कटेगा। सर 5 का पहाड़ा इसमें दोगे तो 1000 5 का पहाड़ा और इसमें 5 का जब भाग दोगे तो 7 बार। ठीक है, फिर 2 बार और फिर 9 बार। अब देखिएगा 729 और 1000 दोनों सर किसके हैं, 9 और 10 के क्यूब हैं, तो इसकी पावर में कितना कर दिया, क्यूब कर दिया। इसका मतलब 9/10 की पावर में टी बराबर किसके हैं, 9/10 की पावर में 3। इसका मतलब टी का मान कितना गया सर, टी का जो मान है, ठीक है, इसका मतलब टी का जो मान है वह कितना गया, 3 साल। टी का मान कितना आ जाएगा, 3 वर्ष इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 3 वर्ष इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? मैं फिर बता देता हूँ, ये जनसंख्या वाले जो क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे और कुछ क्वेश्चंस और भी लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना पूछे जाते हैं। मैंने सभी टाइप से आपको वर्तमान देकर पास्ट का पूछा था, पास्ट का देकर वर्तमान का पूछा था, आपको वर्तमान का और पास्ट का देखा, वर्तमान का और फ्यूचर का देके समय पूछा था। अब हम दर के बारे में भी बात करेंगे। चलो परंतु एक क्वेश्चन उससे पहले और लिखता हूँ। लिखा सबने भाई, ये तो सबने लिखा ना, और लिखेंगे क्वेश्चंस। तो मेरा क्वेश्चंस ये हैं, किसी जमीन का भाव, किसी जमीन का वर्तमान मूल्य, किसी जमीन का वर्तमान मूल्य, किसी जमीन का वर्तमान मूल्य, किसी जमीन का मूल्य
72,900 रुपये हैं। किसी जमीन का वर्तमान मूल्य 72,900 है। तथा एक मकान का वर्तमान मूल्य 1,33,100 रुपये है। ठीक है, एक किसी जमीन का वर्तमान मूल्य दे रखा है 72,900 रुपये और एक मकान का वर्तमान मूल्य दे रखा है 1,33,100 रुपये। यदि जमीन के मूल्य में प्रतिवर्ष यदि जमीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि तथा मकान के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी यदि जमीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि और मकान के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो तो बताओ कितने वर्षों बाद इन दोनों का मूल्य एक समान हो जाएगा। करिए, किसी जमीन का वर्तमान मूल्य आपको दे दिया और मकान का वर्तमान मूल्य भी दे दिया। दोनों का मूल्य, एक का मूल्य 10% से बढ़ रहा है और एक का 10% से घट रहा है। आपसे पूछा ऐसा कब स्थिति होगी जब दोनों का प्राइस एक समान हो जाएगा। कर दिया सोल्व? कर दिया होगा आप लोगों ने। हमारे पास क्वेश्चंस में जमीन का जो वर्तमान मूल्य 72,900 रुपये मैंने लिखा, इसका मूल्य क्या हो रहा बताओ? 10% से बढ़ रहा है ना, लिख दिया सर 110/100। ओके, मकान का मूल्य 10% से घट रहा है। मकान का मूल्य था कितना? 1,33,100 और 10% से घट रहा है मतलब 90/100। सर इसका मूल्य था वो बढ़ रहा है 10% से, बढ़ता गया 72,900 से कुछ ना कुछ आगे जाएगा और इसका मूल्य ऐसे करते करते घटता जाएगा। ये कह रहे हैं कि कितने वर्षों बाद इन दोनों का मूल्य एक समान हो जाएगा, माना कि टी समय बाद।
मतलब ये जो पैसा था वो टी समय तक बढ़ता गया और ये जो पैसा था वो टी समय तक घटता गया और फिर दोनों क्या हो गए, बराबर। और जैसे ही बराबर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप लोग इसको बराबर करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए, कट रहा है, देखिएगा कटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो। ठीक है सर, ये 11 की पावर टी बटा 10 की पावर टी, ये 9 की पावर टी बटा 10 की पावर टी, तो 10 की पावर टी भी ये भी कट चुका। ठीक है, अरे 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 10 की पावर टी, ऊपर 11 की पावर टी बटा 10 की पावर टी, उस साइड में 9 की पावर टी बटा 10 की पावर टी, 10 की पावर टी कट गया। इधर अब बचा क्या है, 729 इंटू 11 की पावर टी और 1331 इंटू 9 की पावर टी। तो टी को एक तरफ कर लेते हैं, संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। चलो सर, मैं 11 की पावर टी तो यहीं रखता हूं, ये 11 की पावर टी तो एज इट इज यहीं पर है। ठीक है, 11 की पावर टी तो यहीं पर है, इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, 9 की पावर टी, तो ये लिख दिया बट्टा में 9 की पावर टी और एक साथ में पावर लगा लेता हूँ टी, और इधर लिख दिया सर 1300 और बट्टा में 729। अब मुझे बताओ 1331 क्या है सर, 1331 पर से 11 का क्यूब और 729 9 का, तो ये पावर क्या हो गया 3। इसका मतलब फिर से टी का मान कितना आया सर, फिर से टी का मान कितना गया, 3 वर्ष टी का मान आ बताइए, कर लोगे ना अब तो, अरे भाई अब तो कर लोगे, समय टी आएगा तो। आगे बढ़े, आगे लिखते देखो क्वेश्चंस। मैं ये कह रहा हूं एक मशीन का वर्तमान मूल्य, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 40,000 रुपये, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 40,000 रुपये है। एक मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 40,000 रुपये। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में X% की वृद्धि होती है। तो बताओ, प्रतिवर्ष इसके मूल्य में X% की वृद्धि होती है, तो बताओ, नहीं ऐसे नहीं ना, वृद्धि होती है, मैं चेंज कर रहा हूँ। मशीन का वर्तमान मूल्य 40,000 रुपये है, प्रतिवर्ष इसके मूल्य में X% की वृद्धि होती है, जिससे 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 2 वर्ष बाद जिससे 2 वर्ष बाद इसका मूल्य, जिससे 2 वर्ष बाद इसका मूल्य 48,400 रुपये हो जाता है, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा। बताओ, ऑप्शंस वही 10%, 9% वगैरह वगैरह।
बताओ। वर्तमान मूल्य दे रखा है, ठीक है सर। उसी तरीके से वर्तमान मूल्य दे रखा है 40,000 रुपये। वर्तमान मूल्य कितना है? 40,000 रुपये। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में x% की वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में x% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या हुआ सर? 100 प्लस x/100, ठीक है। अरे भाई 100 में यहाँ से जो भी वृद्धि थी, ठीक है, वही तो पिछले में क्या कर रहे थे अपन। चलो ये ऐसे लिख लेता हूँ, देखो 100 प्लस x/100, और ये कितने समय 2 साल है, और बराबर में कितना हो गया सर? बराबर में हो गया 48,400। कितना हो गया? 48,400। अरे वर्तमान में 40,000 थी, x% की वृद्धि हो गई, तो 100 प्लस x/100 का समय 2 साल है, तो बराबर में ये कर दिया। अब मुझे ये बताओ, क्या आप लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या? ठीक है, क्या यहाँ से मैं पहले तो इसको सॉल्व करता हूँ, तो सर 100/100 करूँगा तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस x/100, 1 प्लस x/100 की पावर में टाइम, बराबर में ये हो जाएगा 48,400। 48,400 बट्टा में कितना आ जाएगा सर? 40,000। बट्टा में कितना आ जाएगा? 40,000। अब मुझे ये बताओ आप लोग, यहाँ से क्या मैं इसको यहाँ से इस 2 जीरो से 2 जीरो नहीं काट सकता क्या? और इसको मैं सर इसमें 4 का पहाड़ा दूंगा तो सर 100 बार जाएगा, और इसमें 4 का पहाड़ा दूंगा तो 1 बार, 2 बार, 1 बार। सर ये क्या है? 121/100 क्या है सर? 11/10 की पावर में टी है, कि बराबर में 2 है। सॉरी, टी क्या? अरे भाई कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये जो 40,000 रुपये था, ठीक है, 100 प्लस x/100 की पावर में 2 बराबर में ये किया, इसमें 100 का भाग दिया तो 1, इधर में x/100, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 11/10 की पावर में। इसका मतलब सर यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर दे, जब आधार सॉरी घात समान है तो आधार समान होगा। इसका मतलब 1 प्लस x/100 किसके बराबर है? 11/10 के। तो क्या यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, क्या यहाँ से 1 प्लस x/100, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस x/100 किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? 11/10 के हो जाएगा। 11/10 के हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो सर x/100 तो ऐसा कैसा रहेगा? बराबर में 11/10, ठीक है, माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा x/100 किसके बराबर होगा? 1/10 के। तो 0 से 0 कट गया, तो x का मान कितना आ जाएगा सर? 10%। x का मान कितना आ जाएगा सर? 10% आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? डायरेक्ट लिखना चाहो, डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो फिर ऐसे कर लो आप लोग। यदि आप लोग इसको डायरेक्ट लिखना चाहो तो सिंपल सा, एक तरफ लिख दो 40,000 और एक तरफ लिख दो 48,400। समय कितना है? 2 साल, तो इसका वर्गमूल निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कहीं, और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल 10, इसका 11, 10 से 11 1/10 इंटू 100, 1/10 इंटू 100 कितने हुए सर? 21, 10%। कितना हो जाएगा? 10%। डायरेक्ट लिखना चाहो तो 40,000, 48,400, 100 लिखा, वर्गमूल निकालो, और यदि समय 2 साल है तो वर्गमूल, यदि समय 3 साल होता है तो घनमूल निकालता। यदि समय 2 साल है तो वर्गमूल, और समय 3 साल है तो घनमूल। वर्गमूल घनमूल आपको आता है। 10 से 11 कितना बड़ा? 1 किस पे? 10 पे इंटू 100। जैसे ही क्वेश्चंस लिखो, जैसे एक प्रश्न आप लोग लिखना, एक व्यक्ति का वेतन, एक व्यक्ति का वेतन, एक व्यक्ति का वर्तमान वेतन, एक व्यक्ति का वर्तमान वेतन, एक व्यक्ति का वर्तमान वेतन 27,400
40 रुपये है। एक व्यक्ति का वर्तमान वेतन 27,440 रुपये है। 3 वर्ष बाद इसका वेतन 58,320 रुपये हो जाता है। एक व्यक्ति का वर्तमान वेतन 27,444 रुपये है। 3 वर्ष बाद इसका वेतन 58,320 रुपये हो जाता है। यदि वेतन में प्रति वर्ष x प्रतिशत की वृद्धि हो तो x का मान होगा। बताओ। चलो, कर दिया क्या? देखो, पहले तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को कहता हूं करके। डायरेक्ट तो सर यही कि 27,440 और 58,320। सबसे पहले तो सर समय कितना है? 3 साल। इसका मतलब घनमूल निकालना। घनमूल निकालने से पहले ये 0 0 काट दो ना। अब इसका घनमूल निकालो, अब इसका घनमूल निकालो। 2744 किसका घनमूल होता है सर? 14 का होता है। 5832 किसका घनमूल होता है सर? 5832 18 का होता है। और ये तो 2 से कट रहा है तो ये 7 हो गया और ये 9 हो गया। मुझे बताओ 7 से 9 कितना बढ़ा? 2। किस पे? 7 पे, और इंटू 100। बताओ आंसर कितना होगा? 2/7 भूल गए क्या? अरे 2/7 कितना होता है? 2/7 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7% आज का माना जाए। ये तो मैंने आप लोगों को इससे बताया था। मैं फिर से बता देता हूँ। यदि समय आपका 2 साल है तो वर्गमूल निकालना। यदि समय 3 साल है तो घनमूल निकालना। यदि समय 4 साल है तो 2 बार वर्गमूल निकालना। ठीक है, 2 बार वर्गमूल कैलकुलेट करना है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कर लोगे। ठीक है, जब हम बात करेंगे ना दर, जब अपन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे और बाद दर ज्ञात करेंगे, ये सेम तरीका है। वहां पर ये आपका एक तरह से मूलधन हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा, ये समय हो जाएगा। मूलधन, मिश्रधन, समय, तो चक्रवृद्धि ब्याज में दर निकालना सेम यही कंसेप्ट रहेगा, वही प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग तरीके से जब बात कर लोग, जब अपन लोग तरीके पे आते हैं तो तरीका तो यही होता है सर कि वर्तमान में अपने पास में 27,440 पड़ा था और ये कितना हो गया? 100 प्लस x बट्टा में 100 किसके बराबर में? 3
बराबर में कितना लिखूं, 58 320 लिख दिया था। उसके बाद यहाँ से जब सरलतम रूप किया तो 100 में 100 का भाग दिया तो 1 प्लस एक्स बट्टा में 100 हो गया और उसकी पावर में ये 3, और इधर देखा तो सर 58 320 बट्टा में 27 440, सर 0 से 0 कट गया। ठीक है, 58 32 किसका होता है सर, याद होता है तो ठीक है, बढ़ता बैठा रहो। 18 होता है। 27 किसका, 27 44 14 का होता है, और उसकी पावर में कितना है सर, 3 है। ठीक है, पावर में कितना है, 3 है। यहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो सर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बट्टा 100, 1 प्लस एक्स बट्टा 100। इसका सरलतम रूप कर लेते हैं, 18 को लिख लेता हूँ 9 और 14 को लिख लेता हूँ 7। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x बट्टा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 9 बट्टा 7 माइनस 1, तो x बट्टा 100, ठीक है, 9 में से 7 जाएगा, 2 बट्टा 7 आएगा। हमें x का मान चाहिए तो x का मान हो जाएगा 200 बट्टा 7, और 200 बट्टा 7 करोगे तो 28 सही 4 बट्टा 7% आ जाएगा। ये तरीका है, बाकी आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक भी बताया मैंने। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आज क्वेश्चंस देखे, तो मैंने सभी सिंपल से तरीके से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे थे। ठीक है, 16 से 2/3 सड़ा 57 सही, इस तरह से हैं। आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया उस कंसेप्ट को ध्यान रखो। वर्तमान देकर फ्यूचर का पूछे, बहुत ईजी वे से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और यदि आप लोग इस पर नए क्वेश्चंस लिखना चाहो तो मैं और भी लिखवा सकता हूँ। तो देखिए गए, आप लोग ये ध्यान रखना, इस तरह से आपको वर्तमान देकर ये पूछे तो इस लगातार हम लोग क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस एक एक थे, सभी बढ़िया से बढ़िया प्रश्न थे। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट वही है। ठीक है, आप लोगों को करने का तरीका भी सेम उसी तरीके से करना है। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताएं, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस लिखेंगे, एक क्वेश्चंस और लिखते हैं, लिखेंगे आप लोग ये क्वेश्चंस लिखेंगे। क्या है, किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों के, लिखना, किसी शहर के किसी शहर के किसी शहर के वर्तमान से किसी शहर के वर्तमान से शहर के वर्तमान से पिछले किस शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों के पिछले 2 क्रमागत के जनसंख्या का अंतर जनसंख्या का अंतर 5000 है। ठीक है, किस शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों के जनसंख्या का अंतर 5000 है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में
पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो, 10% की वृद्धि हो, 10% की वृद्धि हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, करें सॉल्व। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी कंसेप्ट वही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना कि शहर की वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों के जनसंख्या का अंतर बताइए। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को तो बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत साल, पिछला 2 क्रमागत साल में लास्ट ईयर ये वाला, लास्ट ईयर ये वाला, और ये वर्तमान है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास वर्तमान है। किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 साल L1 और L2 लिख देता हूँ, L1 और L2 लिख दिया मैंने, लास्ट ईयर 1 और 2। ठीक है, जनसंख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर आपको क्वेश्चंस में दे रखा है। ठीक है, पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि भी होती है। मतलब हमारे पास इस क्वेश्चंस में यदि ये 100 हैं तो 10% बढ़ेगा तो सर ये 110 होगा। भाई 10% बढ़ेगा तो ये कितना होगा, 110 होगा। और ये 10% बढ़ेगा तो सर ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 100 थी, यहाँ 110 हो गई, ये 10% बढ़ाया तो 121 हो गया। अब 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर क्वेश्चंस में दे रखा है, कितना है, 5000। इसका मतलब मैं 5000 किसके बराबर है, 10 के। तो आपसे क्या पूछा है, अगले वर्ष की जनसंख्या वर्तमान मतलब कितनी है सर, 121 है। वर्तमान कितनी है, 121। यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया, ये सर 0, ये 0, ये 5 बार और 12 × 5 60, आंसर कितना देगा, 60,500। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है ये तो भाई, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। किसी को दिक्कत कोई, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। कि शहर की वर्तमान से पिछले 2 साल, अरे वर्तमान ये है, पिछले 2 साल हैं। मान लेते हैं सबसे पहले ये 100 थी तो 10% बढ़ी तो 110, 110 पे 10% बढ़ाया तो 121 हो गई। ठीक है, इन दोनों का अंतर 10, क्वेश्चंस में 5000 के बराबर हैं तो वर्तमान कितनी है, 121। तो यहाँ से आंसर कितना गया, 60,500 आ गया। आंसर कितना गया अपना, 60,500 आ गया। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है इनमें, अरे कर लोगे अब तो। अरे कर लोगे अब तो। एक और क्वेश्चंस लिखें क्वेश्चंस और लिखते हैं क्वेश्चंस। लिखो, हर साल एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है। लिखें प्रश्न, हर साल एक वस्तु की कीमत, हर साल एक वस्तु की कीमत, हर साल एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है।
हर साल एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है। हर साल एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है यदि यदि तीसरे और चौथे यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों में यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों में अंतर 259.20 रुपए है तो दूसरे वर्ष के अंत में क्या मूल्य होगा, वस्तु का क्या मूल्य होगा, तो दूसरे वर्ष के अंत में क्या मूल्य होगा। सोचिए, इस बार 4 साल हैं, हर साल एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ती है। यदि दूसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर दे रखा है तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य क्या होगा। हो गया सॉल्व। आप तो पहले तो 4 साल मानो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा साल मानो। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा साल मानो। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया और ये चौथा साल हो गया। अब करो, हर साल एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है। तीसरे और चौथे साल के अंत में कीमतों में जो अंतर है, ठीक है, ये पहले साल के अंत में, ये दूसरे साल के अंत, तीसरे साल के अंत में और ये चौथे साल के अंत में, उसमें और चौथे साल के अंत में, तीसरे और चौथे साल के अंत में जो कीमतों का अंतर है वो दे रखा है। तो दूसरे वर्ष के अंत में मुझे बताओ, पहले साल से सब है, मैं पहले साल के बारे में कुछ पूछे नहीं ना, तो पहला साल आप क्यों मान रहे हो। आप तो पहले साल से मत मानना, 100 मानो ना तो दूसरे साल से मानते हैं। पहले साल से हमें कोई मतलब भी नहीं है ना, इसलिए मैं मान लेता हूं दूसरे साल के अंत में 100 रुपये था। दूसरे साल के अंत में कितना था, 100 रुपये था। अब ये जब 20% बढ़ेगा तो सर 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। इसका 20% बढ़ाऊंगा तो 124 हो जाएगा। भाई पहले साल मान लो, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में पहले साल के बारे में कुछ भी बात कर ही नहीं रहा है, इसको छोड़ दो। मैंने स्टार्ट ही दूसरे साल से किया कि दूसरे साल 100 रुपये हैं, तीसरे साल 120 हो जाएगी और चौथे साल 144 हो, यानी दूसरे साल के अंत में 100 रुपये हैं, तीसरे साल के अंत में 120 रुपये हैं और चौथे साल के अंत में 144 रुपये हैं। और तीसरे और चौथे साल का जो अंतर है वह क्वेश्चंस में दे रखा है। अंतर कितना है भाई, अंतर क्वेश्चंस में बताओ कितना है अंतर। सर क्वेश्चन यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पर तो 24 अंतर है। क्वेश्चन कितना है 259, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 259.20 बट्टा में 24 और इनटू क्या पूछा है, दूसरे साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में कितनी है, 100 है, इसको 100 से गुणा कर लो। बस यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करोगे, सबसे पहले तो सर ये पॉइंट हटाओगे तो ये दोनों जीरो गए, ये दोनों जीरो गए।
ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहाड़ा आता तो ठीक है, नहीं आता तो 2 से काट देते, 2 का पहाड़ा इसमें दे देते तो 12 बार, 12 का आता है ना, इसलिए 2 से काट देते, 2 से पहाड़ा इसको काटते हैं, 1 बार, 5 में 2 बार, 19 में 9 बार, 12 में 6 बार और ये 0। अब 12 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं, 12 का पहाड़ा सर 1 बार, ठीक है। उसके बाद में 0 फिर 9 में जाएगा नहीं तो ये, और 12 8 96, कितना आ जाएगा 1080 रुपये, 1080 सही लिखा, 1 सेकंड है ना, 25,920 का 12,960, ठीक है, ओके सही है। आंसर कितना आ जाएगा अपना, इसमें 12 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1080 रुपये, 2 साल बाद में ये मूल्य होगा। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपसे क्या पूछा है ये देखिएगा, 20% बढ़ जाती हैं तो दूसरे और तीसरे साल की मतलब देखा तो मैंने दूसरे से स्टार्ट किया। आप कहोगे सर पहले से क्यों स्टार्ट नहीं, भाई पहले से स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लिख दीजिए पहले, तो मैं पहले से करके भी बता देता हूँ। ये 100 माना, 20% ये बढ़ाया, इसका अंतर ये था तो क्वेश्चन में 100 किसके बराबर था, 1080 आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई कि नहीं? और ये बात सबको समझ में आई? चलो मैं आप लोगों को पहले दूसरे तीसरे से करके बताता हूँ। देखो मान लो आप पहले साल 100 रुपये मानते, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल। चलो उससे करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस रहेगी। चलो पहले साल 100 थी, 20% बढ़ाया तो 120, 144, 144 का 20% कितना होता है 28.4, 28.4 इसमें जोड़ूंगा भाई, 14 का डबल 28.8, सॉरी 28 पॉइंट डबल कर रहे हैं 28.8, 28 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। 44 के अंदर 20 जोड़ूंगा 54, 64, 64 और 8 कितने हुए, 64 और 8 72, यानी हो गया सर 172.8 हो गया। कितना हो गया 172.8। बताओ इन दोनों का वापस अंतर करना है, ठीक है। इन दोनों का अंतर करना है, अंतर कितना होगा सर 28 पॉइंट, वही तो आएगा अंतर, कितना आएगा अभी जोड़ा था वही तो आएगा 28.8, 28.8। क्वेश्चन में कितना था देखना, क्वेश्चन में कितना था 259.20, 259.20 किसके बराबर होगा सर 28.80 के, और प्रतिशत आपने को पूछा दूसरे साल 120, यहाँ से कैलकुलेट, अब यहाँ से सॉल्व कर देना, आंसर वो का वो ही आएगा, ठीक है। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले यहाँ से देखो 100, 120, 144 और इसमें जोड़ा तो ये आ गया, इसका अंतर देखा तो ये आया, इसके बराबर किया तो अपना। सबसे पहले तो सर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इस जीरो से इस जीरो कट गया। अब 12 का पहाड़ा इसमें देता हूँ 10 बार, और 12 का पहाड़ा इसमें दे देता हूँ, ठीक है। 12 का पहाड़ा इसमें दे देता हूँ। मुझे बताओ 12 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार 24, पीछे बचे 4, कितना आ जाएगा 12 का पहाड़ा इसमें 4 बार, ठीक है। और इसको जब मैं 2 से काटता हूं तो सर ये 12 था, और ये 2 से जब कटा था तो ये आया था सर 1 बार, ये 2 बार, ये 9 बार और ये 6 बार। अब 12 का पहाड़ा इसके अंदर दिया था, ठीक है, तो सर 1 बार, फिर 0, फिर 8 बार, और 108 को जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो बताओ 1080 आएगा कि नहीं आएगा, 1080 आएगा। थोड़ी सी ये कैलकुलेशंस ज़्यादा थी, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस में पहले साल के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने पहले साल को 100 नहीं माना, मैंने दूसरे से ही स्टार्ट किया। फिर भी आप लोगों ने सोचा होगा सर पहले को क्यों नहीं माना, पहले को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 100 मानो, इस पर 20% बढ़ाओ 120, इसका भी 120% बढ़ाओगे 144, इसका 20% बढ़ाओगे तो 72.8, इन दोनों का अंतर 28.8, क्वेश्चन में इसके बराबर है तो 120 पूछा है। अब यहाँ पर 100 से नहीं गुणा करोगे, अब 100 से मत गुणा करना, इससे किससे करोगे 120 से करोगे। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इन क्वेश्चंस में, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम लोगों ने आज इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे
ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे हम लोगों ने अलग अलग वेराइटीज के सभी पढ़ लिए। कंसेप्ट एक याद रखो, वर्तमान देकर फ्यूचर का पूछे। देखो ये वर्तमान पास्ट का पूछा था, वर्तमान में कितना है तो वर्तमान, और उसके बाद में ये दे रखा था एक्स मान लिया था इसको। अगला जो क्वेश्चंस था उसमें क्या था, वर्तमान मूल्य दे रखा था 40% कितने सालों बाद में, वर्तमान देके 140 बट्टा टी बराबर में ये क्या, टी का मान आ गया 2 साल। ठीक है, यहाँ से 5 लाख था, 10% गिरावट के बाद इसका हो गया तो टी बराबर 3 साल आ गया। यहाँ से आप लोगों ने देखा वर्तमान एक दो वस्तुएं थी, एक 72,900 था और एक 51 एक 3300 था, दोनों को कैलकुलेट किया बराबर किया, आंसर 3 वर्ष आ गया। ठीक है, यहाँ से x% की वृद्धि हुई तो x का मान निकालना है, तो ये देखो डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट लिखो 40,000 48,400, समय 2 साल है तो वर्गमूल निकालो, समय 2 साल है तो वर्गमूल निकालो, समय 3 साल है तो घनमूल निकालिए। ठीक है, ये घनमूल था। उसके बाद में यहाँ पर ये अलग अलग टाइप का वापस क्वेश्चंस हम लोगों ने लिखा था। तो ये आज हमने एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो लगभग अपना समय हो चुका है, बाकी अपन कल की क्लास के अंदर अगला एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, आप लोगों को कैसी लगी क्लास ये ज़रूर कमेंट करके